साधना वह श्रेष्ठ नियमबद्ध विधि है जिसके द्वारा आप अपनी चेतना को आध्यात्मिक चरम पर ले जाते हैं। यह परमानंद की वह अनुभूति प्रदान करती है जहाँ हम अपने इष्ट अपने ईश्वर के सानिध्य के आनंद को प्राप्त करते हैं। कुछ विशेष नियम, संयम, कर्म और धर्म से अपने साध्य अपने इष्ट के सानिध्य को उनके साथ को प्राप्त कर लेना ही साधनाओं का निष्काम लक्ष्य है। साधनाएं दो प्रकार की होती हैं, क्रियात्मक और भावात्मक। भावात्मक साधनाएं जो मन की शुद्धता पर, मन की निश्चलता पर इनकी सफलता निर्भर करती है। मानसिक साधनाओं में भी समस्त सामग्रियां होती हैं, किंतु मनस्पटल पर। ये समस्त सामग्रियां आपके सामने उपस्थित नहीं होती, ये आपके मनस्पटल पर आपके सामने उपस्थित होती हैं। इन साधनाओं में मन, विचार, बुद्धि और कर्म को एकाग्र करके पूर्ण निष्ठा, पूर्ण श्रद्धा के साथ अपने ईश्वर को समर्पित कर देना आवश्यक होता है। इन साधनाओं में निश्चित नियम, निश्चित समय, भाव की सुनिश्चित शुद्धता, संयम, इन सब का होना अत्यंत आवश्यक है। भावात्मक क्रियाएं करने पर हम एक ऐसे आनंद की अनुभूति करते हैं जो सिर्फ ध्यान करने वाले लोग ही अनुभव कर सकते हैं। ये साधनाएं हर किसी के वश में नहीं। इन भावनात्मक साधनाओं को करना हर किसी के लिए सरल नहीं, क्योंकि भावात्मक साधनाओं को करने के लिए हमें अपने मन, अपनी बुद्धि, अपनी चेतना को एकाग्र करना पड़ता है। और इसे एकाग्र करने के लिए अनेक विधियां हैं, जैसे त्राटक, शांभवी मुद्रा और भी अनेक मुद्राएं, जिनके विषय में कभी विस्तार से चर्चा करूंगी। अब बात करते हैं साधनाओं के क्रियात्मक स्वरूप की। साधनाओं का क्रियात्मक स्वरूप वह स्वरूप है जो हर प्रकार से सकाम और निष्काम रूप से किया जा सकता है। सकाम साधनाएं वे साधनाएं होती हैं जो हम किसी कामना विशेष के लिए किया करते हैं। निष्काम साधनाएं सिर्फ अपने इष्ट के सानिध्य को प्राप्त करने के लिए की जाती हैं। क्रियात्मक साधनाओं में तांत्रोक्त, मंत्रोक्त और यंत्रोक्त इन 3 प्रकार की साधनाएं की जाती हैं, जिनके लिए आवश्यक नियम, आवश्यक मंत्र, स्तोत्र, पूजन सामग्री, निश्चित विधि विधान, निश्चित तिथियां, निश्चित समय, एकांत स्थल, मूर्ति, यंत्र आदियों का होना आवश्यक है। ये साधनाएं हर कोई कर सकता है। अपनी कामनाओं को पूर्ण करने के लिए अपने इष्ट का आवाहन करना हर किसी का अधिकार है, लेकिन आवश्यकता है हमें सटीक पद्धति जानने की। आने वाले वीडियोज़ में मैं आपको 10 महाविद्याओं की साधनाओं के विषय में अवगत कराऊंगी। आप साथ बने रहें। जय